कि जो एम्प्लॉयज़ जिनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क रहता है, जी जी जी। एंड उनको हमेशा से जिस भी नज़र से उनका बॉस देखता है उनको जो ट्रेनिंग की नीड है वो आइडेंटिफाई करना मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ट्रेनर का काम नहीं है, बल्कि उसी लाइन मैनेजर का, उसी बॉस का काम है या कि इसकी परफॉर्मेंस को अगर इम्प्रूव करना है तो कैसे करना है। सो हम्म, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि उस एम्प्लॉय की कम और उस लाइन मैनेजर को ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। एम बिल्कुल आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, लोग परफॉर्म 3 वजह से नहीं करते। ये बड़ा क्लियर रूल है, टोनी रॉबिन्स अपनी किताब में लिखता है, और बड़ा फेमस रूल है, एंड आई गेस किसी भी एग्जाम्पल में बिठा दो ये बैठेगी। 3 चीज़ें होती है जो लोगों की परफॉर्मेंस रोकती है या बेहतर कर सकती है। पहला है विलिंगनेस, विल। मैं सीखना भी चाहता हूँ, मैं काम अच्छा करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, आगे चीज़ें नहीं होगी। पहली तो नीयत है, काम करने का इरादा है। मिसाल के तौर पे जो लोग नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होते हैं क्या वो काम करते हैं? लेट्स फेस द फैक्ट, मोस्टली नहीं करते। मोस्टली बस चिट चैट कर रहे होते हैं, बस बातें कर स्पेंड रहे देयर होते हैं, आवर्स के जल्दी स्पेंड से डे बस। आवर्स, बस निकले महीना किसी तरह। कंपनी भी उनको बड़ी सीरियस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी के अंदर कोई नोटिस पीरियड का टाइम ही नहीं है। आपको आज छोड़ना है, जाओ, कोई मसला नहीं है, आपका पेमेंट कर देंगे क्लियर। हम एक दिन का नोटिस पीरियड नहीं देता हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन किसी बंदे ने छोड़ने का इरादा कर लिया, तो वो तो फिजिकली है वैसे तो जा चुका। एग्जैक्टली, द पर्सन हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई शुड आई बॉदर हिम सिटिंग विद मी फिजिकली। और कई बार लोगों को जब ऐसा भी होता है, मुझे याद है मैंने एक अपने टीम मेंबर्स को पहले ने कहा भी कि जब छोड़ना हो ना, भले मुझे बता देना, तनख्वाह की टेंशन ना लेना, वो हम देख लेंगे। कि आप बोलो कि यार मेरे पास जो है 15 दिन का मुझे दे दें, कोई मसला नहीं, कर देंगे यार, मसला नहीं है। बट द पॉइंट है कि मेरे इदारे में बैठ के कहीं और की बातें करोगे, टॉक्सिसिटी फैलाओगे, लोगों को मोटिवेट करोगे कि तुम भी छोड़ के चले जाओ, डोंट डू दैट टू माय ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, लीव राइट अवे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई नोटिस पीरियड की एग्जांपल नहीं है, जब जाना है तब जाओ, एज सिंपल एज दैट। दैट इज अ विल फैक्टर। काम नहीं है ना करने का तो मत करो, जब इरादा है फिर आप बाकी 2 चीजें जाएंगे। तो पहला है विल, दूसरा है स्किल। मुझे विलिंगनेस है पर मेरे अंदर स्किल नहीं है। No, I don't have the skill. Now the training comes in. Now the coaching comes in. Now the mentoring comes in. For example, एक लड़का है, उसको की अकाउंट्स क्लोज करने, विलिंगनेस है, करना चाहता है, बट कर नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, लाइन मैनेजर का काम है देखना कहाँ गलती कर रहा है। कम्युनिकेशन का मसला है, परसिस्टेंस नहीं है, सही चीज़ नहीं दे रहा है। नो, क्लाइंट को चाहिए एप्पल, आप दे रहे हो अनार, स्किल का मसला है, ठीक है, दैट्स इट। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, बिल, पैसा नहीं मिल रहा। मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम करना आता भी है, पैसा ही नहीं मिल रहा, बिल, आई कांट पे माई बिल। सो विल, स्किल, बिल, यही 3 रीजंस होते हैं। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होता लोगों की लैक ऑफ परफॉर्मेंस का। या नीयत नहीं है, या काबिलियत नहीं है, या पैसे नहीं दे रहे जी। आपने पैसा सही नहीं दिया हुआ, उसके एंड्स मीट नहीं हो पावे, और फिर आप एंड में सवाल पूछते कि काम क्यों नहीं करता। या आप पैसे तो देना, आप उसकी मोटिवेशन देखिएगा कहाँ पहुंच जाएगी। जब उसको घर की टेंशन से फ्री हो जाएगा वो, या बंदी फ्री हो जाएगी, आप फिर काम पे ध्यान भी देंगे ना। हर वक्त वो यही सोचता रहता है, बिजली का बिल कैसे भरूंगा, बाइक का पेट्रोल कैसे डालूंगा, ये वो। एंड ऑफ कोर्स खास तौर पे ठीक है, कई बार कंपनीज की पॉलिसीज होती है कि देखें प्रोबेशन है, ठीक है, वहाँ पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, बिकॉज वो एक टाइम होता है सीखने का। बट आपके दावे में इंक्रीमेंट के नाम पे 1% या 3% इंक्रीमेंट दे रहे हो, जहाँ महंगाई 25% और 30% बैठी हुई है, बिल के ऊपर सवाल तो आएगा ना। तो बोलेंगे काम भी आता है, मुझे नीयत भी है, काम करना भी चाहता हूँ, मगर पैसे नहीं मिल रहे। तो तीनों फैक्टर्स होते हैं, विल, स्किल, बिल। एक लाइन मैनेजर को तीनों चीज़ें समझनी है कि क्या इसकी नीयत है, क्या इसके पास काबिलियत है, और क्या हम इसको सही पैसे दे रहे हैं। अगर तीनों के अंदर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ है, परफॉर्मेंस नहीं होगी सही। वेरी इंटरेस्टिंग।